जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रीडिंग प्रोटोकॉल जो हैं वो हर फार्म पे लगाए जा रहे हैं जानवरों को हीट में लाने के लिए। जो ब्रीडिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ जो जानवर हैं वो पास्चुरेट हो रहे हैं और कुछ वो जानवर जो मार्च के अंदर पास्चुरेट हुए थे उसके बाद उनको प्रोटोकॉल भी लगाया गया, और जो जानवर नहीं ठहरे उनको अब जो है अगस्त के अंदर, मिड अगस्त के बाद प्रोटोकॉल लगाना शुरू कर देते हैं। इस मरतबा जो अगस्त के अंदर गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी, और सितंबर के अंदर, इन दिनों के अंदर भी गर्मी काफ़ी है, मगर मौसम जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गया और प्रोटोकॉल भी फार्म पर लगाना शुरू कर दिया है सब लोगों ने। तो आज प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे कि आपने कौन कौन सा प्रोटोकॉल लगाना है, कैसे कैसे लगाना है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जी ओविसिन प्रोटोकॉल के बारे में, कोसिन प्रोटोकॉल के बारे में और डबल ओविसिन प्रोटोकॉल के बारे में। यह हम आपको तफसीलन इस वीडियो के अंदर बता भी देंगे, और इस प्रोटोकॉल की जो तस्वीरें हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी लें। सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने जिन जानवरों को प्रोटोकॉल लगाना है उन जानवरों को अपने करीबी डॉक्टर से, जो आपके फार्म का विज़िट करने आते हैं, आपके जानवरों का विज़िट करने आते हैं, उनसे आपने रब्ता करना है और उनसे आपने अपना जानवर चेक करवाना है। उसकी यूट्रस, उसका हार्न और उसकी जो ओवरीज हैं वो आपने अच्छी तरह से चेक करवा लेने हैं कि अंदर कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला है तो आपने उसी हिसाब से, जो आपके डॉक्टर हैं वो अपने हिसाब से जो मेडिसिन है वो आपको आपके जानवर के अंदर रख देंगे, यूट्रस के अंदर। अगर तो जानवर बार बार जो है उसकी ओवरी सिस्ट हो रही है तो आप वहाँ पे कंसप्टाल की डबल डोज लगा के भी कवर कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन उसको रखते हैं यूट्रस के अंदर, आप मेट्रिक्योर रखते हैं, आप फेट्रोक्सिमन फोम रखते हैं, या फिर आप ऑक्सी रखते हैं, या फिर आप लियोगाल का सोल्यूशन बना के रखते हैं, और उस मेडिसिन के रखने के बाद भी आपकी जो जानवर की ओवरी है वो सिस्ट हो जाती है, तो वहाँ पे आप कंसप्टाल की डबल डोज लगा के उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, आप जो जानवर बहुत ज़्यादा देर से हीट में नहीं है, यानी कि आपके 5 माह जानवरों को पास्चुरेट हुए हो गए और उसके बाद 6 माह हो गए हैं या फिर ज़्यादा का अर्सा हो गया आपका जानवर हीट में नहीं आ रहा, तो आपने जानवरों को जो लियोगाल आयोडीन का सलूशन है वो आपने बना के रख देना है। 3% आपने लियोगाल आयोडीन लेनी है, और उसके अंदर आपने जो पानी डालना है, नॉर्मल सलाइन आपने डालना है, वो आप 50 ml, जो लोकल ब्रीड है हमारी उनके अंदर आप 50 ml का सलूशन बना के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जानवर बड़े हैं तो आप अपने जो आपका डॉक्टर है जानवरों का, उसे आप चेक करवाएं, तो वो खुद ही अंदर का एरिया देख के उसके हार्न के अंदर कैपेसिटी कितनी है पानी रखने की, नॉर्मल सलाइन मिक्स करके या ऑक्सी के साथ मिक्स करके कितने आप सलूशन उसके अंदर रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप ऑक्सी का सलूशन बना के रख लें। ठीक है। सबसे पहले आपने अपने जानवर को अंदर से ठीक करना है। अगर अंदर से ठीक नहीं है, ऊपर से आप प्रोटोकॉल लगा देते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। आपका जानवर और ज़्यादा देर लेगा, यानी कि 1-1.5 माह और ले जाएगा। सबसे पहले आपने अपने जानवरों को अंदर से चेक करवाना है, ठीक है। उसके बाद अगला लाहे अमल आपने करना है। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे जी ओविसिन प्रोटोकॉल के बारे में। ओविसिन प्रोटोकॉल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर GnRH और PG, GnR हम जो है वो कहते हैं जी कंसप्टाल को, और PG जो है वो हम इसका डलमाजीन को भी कहते हैं, साइक्लोमेट को भी कहते हैं, और इसी तरह जो डेलमेरालीन है उसको हम GnRH कहते हैं। GnRH में आ जाते हैं जी आपका डेलमेरालीन और कंसप्टाल, और PG के अंदर आ जाता है जी आपका डलमाजीन और साइक्लोमेट। तो सबसे पहले चलते हैं जी ओविसिन प्रोटोकॉल के बारे में। ओविसिन प्रोटोकॉल आपने लगाना कैसे है? सबसे पहले दिन, ये तकरीबन 9 दिन का प्रोटोकॉल है। 9 दिन जो है वो आप इनको इंजेक्शन लगाएंगे, यानी कि एक आपको तरीका बता देंगे, उसके मुताबिक आपने टीका लगाना है। सबसे पहले दिन आपने सबसे पहले जानवर को जो है वो डल्माविटाल का इंजेक्शन लगाना है, और सेम डे आपने GnRH लगाना है। या तो आप लगा लें कंसप्टाल लगा लें, या आप डेलमेरालीन लगा लें, ठीक है।
उसके 7 दिन बाद, इन 7 दिनों में आपने कोई चीज़ नहीं लगानी। पहले दिन आपने डेल्माविटाल और जो है कंसप्टाल का इंजेक्शन लगाना है। उसके 7 दिन बाद आप लगाएंगे पीजीएफ के अंदर आप साइक्लोमेटर लगा लें या फिर आप डल्माजीन लगा लें, इन दोनों में से कोई भी इंजेक्शन लगा लें। आपने 2 ml लगाना है दूसरा पीजी, और जीएनआर जो है कंसप्टाल वो आप लगाएंगे जी 2.5 ml, ठीक है। उसके 2 दिन बाद यानी कि 9वें दिन आपने लगाना है जी फिर GnRH लगाना है, रिपीट करना है, और वो भी आपने 2.5 ml ही लगाना है। और 9वें दिन आपने जब GnRH लगाना है उसके 8 से 18 घंटे के बाद, और इस 8 से 18 घंटे के दरमियान आपने जानवर की हीट चेक करनी है। टाइम बना लें आप, आपने जानवर का अंदर से चेक कर लें। अगर आपका जानवर कोई साइन नहीं दे रहा, अगर आप ओवरी और हार्न की ट्यून चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किस टाइम आपने इसको एआई करनी है। और अगर आप पहले दिन GnRH लगाते हैं तो इन 7 दिनों के अंदर जब आपने दूसरी मरतबा पीजी लगाना है दूसरी मरतबा, तो आप यहाँ पे आपके जो भी जानवर हीट में आएंगे, कुछ जानवर जो हैं वो आपके हीट में आ जाएंगे, जो जानवर हीट में आ जाएंगे उनका टाइम बना के आपने उनको एआई कर देनी है। ये रहा जी ओविसिन प्रोटोकॉल। इसके अलावा आ जाएँ आप कोसिन प्रोटोकॉल क्या है, वो कैसे लगाना है, वो भी तकरीबन सेम ही है, वो तकरीबन 9 दिन का है। उसके अंदर आपने सबसे पहले दिन आपने अपने जानवर को डेल्माविटाल का इंजेक्शन लगाना है, और सेम डे आपने GnRH देना है। कंसप्टाल दे लें या फिर आप डेल्मारालीन दे लें, ठीक है। डेल्मारालीन 2 ml देंगे और कंसप्टाल जो है वो 2.5 ml आप अपने जानवरों को लगाएंगे, ठीक है। उसके 7 दिन बाद आप पीजीएफ जो है वो आपका है डेल्माजीन, और जो है आपका दूसरा साइक्लोमेट जो इंजेक्शन है वो आप अपने जानवर को 7वें दिन लगाना है। और उसके 2 दिन बाद आपने जानवरों को GnRH लगाना है, और साथ ही आपने जो है वो एआई कर देनी है। ये तकरीबन जो GnRH आप लगाएंगे सुबह 8 बजे लगाएंगे, और पीजी जो है वो 7 दिन बाद जो आपने लगाना है वो भी सुबह 8 बजे लगाएंगे। और जो एआई करनी है आपने GnRH लगा के आपने जो एआई करनी है उसके 2 घंटे पहले आपने GnRH लगाना है, यानी कि कंसप्टाल या फिर आपका जो डेल्मारालीन है वो आपने लगा के 2 घंटे के बाद आपने अपने जानवरों की ट्यून चेक करनी है हार्न की, और जो आपकी ओवरीज है ट्यून चेक करके आपने उसको एआई कर देनी है, ठीक है। ये हो गया जी हमारा ओविसिन प्रोटोकॉल भी और कोसिन प्रोटोकॉल भी। अब आ जाएं जी आप डबल ओविसिन प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है वो थोड़ा लंबा है, हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कुछ जो जानवर होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, मगर हम जो है वो ओविसिन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, या G6G जो प्रोटोकॉल है वो तकरीबन 17-18 दिन का प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल करते हैं। ओविसिन प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, और जो G6G प्रोटोकॉल है उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको वो भी बता देंगे। और जो डबल ओविसिन प्रोटोकॉल है वो आपने लगाना कैसे है, पहले दिन आपने डेल्माविटाल का इंजेक्शन लगाना है जानवर को। जो डेल्माविटाल का इंजेक्शन है उसकी डोज जो है वो 20 ml बनती है बड़े जानवर की, जो ठीक है ना। आप अपने जानवर का बॉडी वेट चेक कर लें, क्योंकि हम जब फार्म पे जानवर को एआई करते हैं, ब्रीडिंग प्रोटोकॉल की तरफ लेके जाते हैं, तो उस वक्त उन बच्चियों का जो वज़न होता है वो 350 kg होता है। 350 kg से नीचे हम एआई नहीं करते। जब तक वो 350 kg का नहीं होता तो हम उसको ब्रीडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल नहीं करते। सबसे पहले दिन आपने जानवर को लगाना है डेल्माविटाल 20 ml, और साथ ही आपने GnRH देना है पहले दिन सेम डे पे। आपने जो है GnRH कंसप्टाल जो है 2.5 ml आपने जानवर को लगा देना है पहले दिन। उसके 7 दिन बाद आप लगाएंगे जी पीजीएफ, जो आपका दूसरा साइक्लोमेट है, या फिर आपका डेल्माजीन इंजेक्शन है। डेल्माजीन का इंजेक्शन जो है वो भी 2 ml का होता है, और आपका साइक्लोमेट का इंजेक्शन जो है वो भी 2 ml का ही होता है, ठीक हो गया। उसके 7 दिन के बाद आपने जब पीजीएफ लगाना है, पीजीएफ के 3 दिन बाद आपने फिर GnRH रिपीट करने हैं 2.5 ml कंसप्टाल या फिर डेल्मारालीन। ये आपने फिर ये हो गई जी 10 दिन। 10 दिन के बाद आपने 7 दिन बाद यानी कि 17वें दिन आपने GnRH फिर लगाना है जी 2.5 ml कंसप्टाल या फिर डेल्मारालीन 2 ml। जब आप 17वें दिन GnRH लगाएंगे उसके 7 दिन बाद आप फिर जो पीजीएफ है
जो आपका साइक्लोमेट या फिर डलमाजीन है वो आप लगाएंगे। ठीक है जी, ये हो गए जी 24 दिन के बाद आप 1 दिन बाद आप फिर PGF लगाएंगे, साइक्लोमेट या फिर आप डलमाजीन का इंजेक्शन लगा देंगे। और इसी तरह 32 घंटे के बाद PG लगाने के बाद 32 घंटे के बाद आप GnRH लगा देंगे जानवर को। ठीक हो गया। और इसी ये जो है इसके बाद आप AI करेंगे जानवर को, तकरीबन 16 घंटे के दरमियान आप AI कर देंगे। 8 से 16 घंटे के दरमियान आप जानवर की ट्यून चेक करें, जानवर की अंदर से कंडीशन क्या है, जानवर की ओवरीज चेक करें और आप टाइम बना लें। अगर तो जानवर जंपिंग कर रहा है तो आप उसकी जो स्टैंडिंग फेस है उसका इंतज़ार करें। और जानवर को आपने कंफर्टेबल देना है सबसे पहले, तो ये आप बात ध्यान का अच्छी तरह से सोच लें। आपने सबसे पहले जानवर की जो फीड है ना, जो प्रोटोकॉल होते हैं ब्रीडिंग प्रोटोकॉल, उनसे पहले आपने जो जानवर की फीड है उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। जानवर को विटामिन्स भी देने हैं, आपने इंजेक्ट भी करें और विटामिन्स मिनरल जो हैं वो आप साइलेज के अंदर मिक्स करके भी जानवर को दें। यीस्ट का भी ख्याल रखें आप जानवर को, जो टोटल जो जानवर की फीड है उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना है। ख्याल रखेंगे तो आपको आगे रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। हमने पिछली मरतबा नवंबर के अंदर हमने G6G प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया था और हमें उसका 80% हमें रिज़ल्ट मिला था। हमारे तकरीबन कोई 10 जानवर जिनको हमने प्रोटोकॉल लगाया था उस वक़्त, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जानवर कोई 30-40 जानवर हैं, तो उनके अंदर हमारे पास जो ब्रीडिंग के लिए थे जानवर वो तो 10 थे, तो हमने 10 को लगाया था। उनमें से 8 जानवर जो हैं वो कंसीव कर गए थे। तो आप ये आपके साथ मैं इसकी तस्वीर भी शेयर कर दूंगा। अगर आप लिखना चाह रहे थे तो आपने लिख भी लिया होगा कुछ लोगों ने, अदरवाइज़ मैं आपके साथ इसकी तस्वीर भी तीनों की शेयर कर दूंगा। और जो ओविसिन प्रोटोकॉल है ये तकरीबन 10 दिन का बन जाता है। कोसिन प्रोटोकॉल 9वें दिन आपने जो है जानवर की AI कर देनी होती है। और जो डबल ओविसिन प्रोटोकॉल है ये 24 से 28 दिन का है। तो आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।